कैट एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे भारत में लागू हुई नई शिक्षा नीति की। दरअसल अभी लागू नहीं हुई है, फिलहाल अभी ये संसद में पास होनी बाकी है और इसके बाद ये फिर कानून बन जाएगा, फिर लागू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जब कैबिनेट में पास हो गई है तो अब लागू हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे शिक्षा नीति 2020 की। इससे पहले भी हमारी बहुत सारी शिक्षा नीति आ चुकी हैं, लेकिन 1984 के बाद में 86 के बाद में कोई भी शिक्षा नीति बनी नहीं थी। 92 में थोड़ी बहुत छोटी मोटे चेंज हुए थे, लेकिन उसके बाद अब पहली बार मोदी गवर्नमेंट 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति लेकर आई है, शिक्षा नीति 2020। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि 1 से 1 से और 12 तक कक्षा तक किस तरीके से पैटर्न में किस तरीके से पढ़ाई होगी। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम बात करते हैं कि +12 के बाद में आप मतलब +2 के बाद में आप किस तरीके से आपकी पढ़ाई होगी या किस तरीके से पैटर्न होगा। दरअसल थोड़ी सी पहले की बात करते हैं कि अब से पहले क्या हुआ करता था। अब से पहले इंटर के बाद में जब बच्चे कोई भी स्टूडेंट जब पास आउट हो जाता था, जब वो एडमिशन लेता था, तो उसके पास ऑप्शन होते थे कि या तो वो बीए लेते हैं, जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं वो बीए ले लेते हैं, जो साइंस वाले होते हैं वो बीएससी करते हैं नॉर्मली, जो कॉमर्स वाले होते हैं वो बीकॉम करते हैं। ये एक नॉर्मल सा एजुकेशन का पैटर्न है। बाकी कॉमर्शियल कोर्स जो है वो आईआईटी वगैरह या बीबीए बीसीए वगैरह जो वो अलग है, उनमें भी सेम इसी तरीके का पैटर्न होता है। तो अब इसमें क्या है कि जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो साइंस वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो में से सब्जेक्ट लेते हैं, यही सब्जेक्ट होते हैं उनके पास। आर्ट वाले बच्चे के पास होते हैं कि इतिहास, भूगोल या राजनीति शास्त्र, सोशोलॉजी और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कॉमर्स वालों के पास अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं। ये अब से पहले हुआ करता था। अब होता क्या था पहले कि अगर किसी ने बीएससी कर रहा है वो और फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथ ले रखा है, तो वो इतिहास भूगोल नहीं ले सकता था। या कॉमर्स कोई पढ़ रहा है तो वो फिजिक्स या मैथ या केमिस्ट्री वगैरह नहीं ले सकता था। अब इस नई शिक्षा नीति में ये सब बड़ा आसान हो गया है। अब इसमें क्या है कि कोई भी स्टूडेंट अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुन सकता है। एक ही बार में मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट वाली स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई है। एग्जिट का मतलब क्या है या एंट्री का मतलब क्या है कि एक बार बहुत सारे विषयों में आप एंट्री कर सकते हो और जब आपकी मर्जी, जब आप चाहें उसमें से एग्जिट हो सकते हो, मतलब निकल सकते हो। अब ये जो नॉर्मली कोर्स होते थे बीएससी बीकॉम या बीए, ये नॉर्मली 3 साल के कोर्स हुआ करते थे। बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर। इनमें एक बुरी चीज़ क्या थी जो अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होती थी कि अगर कोई बीए फर्स्ट ईयर कर रहा है मानो, और बीए फर्स्ट ईयर करने के बाद बीए सेकंड ईयर कर रहा है और बीच में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ घर की आर्थिक स्थिति या कोई और परेशानी की वजह से उसे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। उसके बाद 2-3 साल बाद जब वो वापस आता था तो या तो वो शुरू से करेगा या फिर किसी और सब्जेक्ट से करेगा, लेकिन उसके जो वो 2 साल थे, वो वाली 2 साल की पढ़ाई उसकी बेकार हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। अब इस नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होगा। किसी की 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की पढ़ाई जाया नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। अब वो पूरी की पूरी उसकी अपनी पढ़ाई मानी जाएगी और वो गिनी जाएगी और वो आगे भी कंक्लूड की जाएगी। कैसे की जाएगी? उसमें नई शिक्षा नीति में अब ये लागू कर दिया गया है कि अगर कोई बीए में या बीएससी में या बीकॉम फर्स्ट ईयर कर रहा है, फर्स्ट ईयर किया हुआ है, तो अगर वो पहले साल में ही छोड़ कर चला जाता है तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट 2 साल में जाता है तो उसे डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में जाता है तो उसे पूरी डिग्री मिलेगी। अब बीए बीएससी वगैरह की डिग्री भी 3 और 4 साल की कर दी गई है। अगर कोई बच्चा नॉर्मली नौकरी के लिए या सिर्फ नॉर्मली प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोई बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है तो उसकी डिग्री 3 साल की होगी। और कोई आगे की पढ़ाई के लिए कर रहा है जिसमें वो रिसर्च वर्क करेगा, आगे चल के पीएचडी वगैरह करेगा, तो उसकी वो डिग्री जो होगी बैचलर डिग्री, वो अब 4 साल की हो जाएगी। 3 साल की नॉर्मल डिग्री करेगा, 1 साल की रिसर्च वर्क करेगा और उससे आगे फिर वो सिर्फ 1 साल का एमए एमएससी का कोई डिग्री करेगा और सीधा पीएचडी करेगा। बीच में क्या होता था कि उसके लिए कोई एग्ज़ाम निकालने होते थे या एमफिल वगैरह करना होता था, वो अब ख़त्म कर दिया गया है। अब सीधा कोई भी बीए बीएससी या बीकॉम करेगा, 4 साल का जो बीए बीकॉम करता है तो 1 साल के कोई से भी डिग्री करने के बाद में वो सीधा पीएचडी कर सकता है। अब ये तो एक नॉर्मल सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया कि आप बीच में से पढ़ाई छोड़ेंगे तो वो उसकी गिनी जाएगी और उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नौकरियां ही और नौकरियों के एग्जाम भी फिर उसी हिसाब से होंगे। किसी में सर्टिफिकेट की मांग की जाएगी, किसी में डिप्लोमा की मांग की जाएगी, किसी में पूरी की पूरी डिग्री की मांग की जाएगी। नौकरी भी उसी हिसाब से पैटर्न से मिलने लगेंगी। अब इसमें और बच्चों के लिए एक फ़ायदे वाली बात क्या होगी कि जैसे कोई बच्चा 1 साल में बीए छोड़ के जाता है तो उसके लिए एक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा, डिजिटल लॉकर होगा वो, और उसके जितने भी नंबर होंगे उसके डिजिटल लॉकर में बंद कर दिए जाएंगे।
अब जो वो 4 साल 5 साल 10 साल बाद जब वो आएगा तो वो डिजिटल लॉकर से वापस उसके नंबर ऐसे कैसे निकाल के वो आने वाले उसमें उसे अगली क्लास में उसे वो जोड़ के दिए जाएंगे। मतलब कि जैसे सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का उसका रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट वाले मार्क्स भी डिजिटल लॉकर के ऐड करके दिए जाएंगे जो उसने 4-5 साल पहले पास आउट कर रखे थे। पहले ये नंबर बेकार हो जाते थे, अब ये बेकार नहीं होंगे। अब तो 1 साल 2 साल जो भी करेगा तो पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा मिलेगा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। चौथे साल अगर वो करता है तो आगे की पढ़ाई के लिए रिसर्च वर्क होगा उसके लिए, और 1 साल का एमए या एमएससी वगैरह करके वो पीएचडी कर सकता है। मतलब कुल मिला के है 5 साल का। पहले 3 साल की बीएससी हुआ करती थी, 2 साल की एमएससी होती थी, 5 साल के बाद वो पीएचडी करते थे। अब 4 साल की बीएससी और 1 साल की एमएससी करने के बाद में वो पीएचडी कर लेंगे। सीधा सीधा ये फंडा 5 साल के रहा है, वो लगभग पहले जैसे प्लान है। बस बच्चों को उनका जो साल बर्बाद होते थे वो सरकार ने बचा लिए। अब इसमें दूसरा नेक्स्ट स्टेप इन्होंने क्या लिया है कि अगर कोई भी बच्चा फिजिक्स के साथ साथ हिस्ट्री पढ़ सकता है या एक ही बार में 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अब 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते सोचो फिजिक्स भी ले ली, केमिस्ट्री भी ले ली और उसने भूगोल भी ले लिया, इतिहास भी ले लिया। अब पढ़ते पढ़ते वो सोचा कि एक सब्जेक्ट को मैं रोक दूं और पहले इसे तैयार कर लूं और उसके बाद उसे तैयार कर लूं, तब ऐसा हो जाएगा। पहले वो किसी एक सब्जेक्ट को तैयार करके उसे पास आउट होकर उसकी डिग्री ले, अगली बार जो उसने रोक दी थी वो पढ़ाई, वही डिजिटल लॉकर से उसके अंक निकाले जाएंगे और दोबारा से फिर वो वहाँ से अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे अब उसके पास क्या हो गया, अब उसके बाद डबल चांस है, डबल नहीं ट्रिपल फोर्थ बहुत सारे चांस हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप कितनी भी डिग्री एक साथ कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप कर सकता है, 2-2 एक साथ कर सकता है या 3-3 एक साथ कर सकता है। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। जो प्रणाली नॉर्मली चल रही थी सेमेस्टर वाइज तो पहले से ऑलरेडी चल रही है, वो उसमें चलती रहेगी, उसी हिसाब से उनके एग्जाम होते रहेंगे। ये इसमें भी +2 के बाद में ये किसी उसमें पैटर्न होगा। एडमिशन लेने का प्रोसेस पार्ट 1 में मैंने बता दिया है कि या तो वो मेरिट बेस पे एडमिशन हो जाएगा या कैट एक एग्जाम होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसका, कि उसके आधार पर नंबर मिलेंगे और उसमें वो पास आउट हो सकता है। एक और बात होती थी कि इंटर के बाद में जब कोई बच्चा किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाता था, कोई सी भी BBA BCA या कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में जाता था, तो क्या होते थे प्राइवेट स्कूल वाले वो मनचाही फीस लेते थे। पहले तो वो ट्यूशन फीस बोलते थे, फिर लाइब्रेरी चार्ज, बुक चार्ज, इसमें पीजी में रहने के चार्ज, ये चार्ज वो चार्ज जोड़ते जोड़ते फिर साथ में एक्स्ट्रा बोलते थे कि डोनेशन और लेगा। अब हर एक इसको प्राइवेट स्कूल के लिए एक कोर्स फीस निश्चित कर दी जाएगी कि आप इससे ज़्यादा ले ही नहीं सकते। यानी कि अब ये डोनेशन का चक्कर जो अब ये खत्म हो जाएगा। ये जो करप्शन वगैरह होता था, बीच में भ्रष्टाचार होता था या कुछ दलालों के चक्कर में लोग पड़ जाते थे, अब ये खत्म हो जाएगा। अब इसमें सीधा डायरेक्ट बच्चे जो है वो स्कूल से टाई अप करेगा और टाई अप करने के बाद में वो सीधी बातचीत करेगा और उसका जितनी भी फीस होगी वो बिल्कुल नंबर 1 में कोई बीच में माध्यम नहीं होगा, कोई भी बीच में कोई दलाल नहीं होगा या बीच में कोई एडमिशन करवाने वाले के नाम पर या डोनेशन के नाम पर जो पैसे लेते थे वो अब कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट बच्चे जो है वो स्कूल में एडमिशन लेंगे जितनी उनकी मानक के हिसाब से फीस तय की गई है स्कूल वालों की। और ये पूरे के पूरे एक बोर्ड होगा जो पूरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी इसे टेक ओवर करेगी। एक इसमें एक और फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारे जैसे यूनिवर्सिटी होती थी या हमारे पास ये महाविद्यालय होते थे, ये क्या होते थे कि इन अलग अलग कोर्सों के लिए अलग अलग रेगुलेटरी थी। जैसे कि हमारे पास AICTE थी, UGC थी, PCI है, या अलग अलग बोर्डों के लिए, मतलब मेडिकल के लिए अलग, मैनेजमेंट के लिए अलग, एजुकेशनल के लिए अलग 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 बोर्ड हुआ करते थे। अब ये सारे बोर्ड खत्म कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक बोर्ड बचेगा जो कि इन सबको रेगुलेट करेगा। एक नई रेगुलेटरी बनेगी, वही ना फंडिंग भी करेगी, वही इसके पास सारी पावर उसी के पास रहेगी। और इस नई शिक्षा नीति में गवर्नमेंट ने, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि सारी एजुकेशनल पावर जो है वो अपने हाथ में ले ली है। मतलब स्टेट के पास बहुत ही कम थोड़ी बहुत पावर छोड़ी है, वरना सारी पावर जो है वो अपने अंडर में ले ली है कि जो भी हम शासनादेश देंगे या जो भी हम आपको आदेश देंगे उसी के हिसाब से आपको शिक्षा में बदलाव करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको शिक्षा आगे को देनी पड़ेगी बच्चों को। ये इसमें कर दिया गया है। अब जो पहले भी पार्ट में बता चुके हैं, इसमें भी कि अगर जो कोई स्पोर्ट्स वाले हैं या किसी का डांस में, सिंगिंग में, म्यूज़िक में कोई उसमें इंटरेस्ट है तो वो भी सब्जेक्ट के तौर पर गिने जाएंगे और उनके भी नंबर, उन्हीं के एग्ज़ाम होंगे उसमें। ये अभी गवर्नमेंट ने स्पष्ट नहीं किया है कि डांस का सर्टिफिकेट या गाने का सर्टिफिकेट या कोई इस तरीके की डिग्री जब दी जाएगी तो वो किसी एग्ज़ाम में बैठने लायक, UPSC में बैठने लायक या PCS में बैठने लायक वो डिग्री मान्य होगी या नहीं होगी। इसके लिए अभी कोई बाद में गाइडलाइंस या
कोई रेगुलर कोई अथॉरिटी वगैरह कुछ लेटर जारी करेंगे या कोई आदेश आएगा तो वो उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा, ये आ जाएगा। एक इसमें आ जाता है मल्टी डिसिप्लिन क्या होगा कि मल्टी डिसिप्लिन में एक नई चीज़ आ जाती है बच्चों के लिए क्या होगा कि एक ही मतलब यूनिवर्सिटी जो होंगी वो मल्टी डिसिप्लिन होंगी। मल्टी डिसिप्लिन का मतलब क्या होगा कि एक ही यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्स, लगभग सारे कोर्स उसी के अंतर्गत चलेंगे। कैसे कि अगर हमारे पास कोई महाविद्यालय है तो उसमें डांस भी होगा, म्यूज़िक भी होगा, उसमें फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, साइंस भी होगी, आर्ट भी होगी, कॉमर्स भी होगी। ये थोड़ी सी डिमेरिट आगे चल के साबित हो सकती है गवर्नमेंट को, हो सकता है ये आदेश वापस लेना पड़े अपना, क्योंकि इसके लिए बुरी चीज़ क्या होगी कि अगर कोई आईआईटी वाला है तो वो अपने आईआईटी कोई स्कूल है, आईआईटी के जैसे कोई कॉलेज होगा तो वो अपने अंदर म्यूज़िक की क्लास क्यों चलाएगा, उसका तो सारा का सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। या कोई आईआईएम है, मैनेजमेंट स्कूल है, वो अपने अंदर म्यूज़िक की क्लास क्यों चलाएगा। या कोई आईएफटी कोई एक्टिंग वाली एकेडमी है, अब एक्टिंग वाली एकेडमी अपने अंदर इंजीनियरिंग वाले बच्चों को बढ़वाएगी। और अगर जो गवर्नमेंट इसके लिए फोर्स करती है तो फिर सारे के सारों का खेल बिगड़ जाएगा। ना इंजीनियर वाले इंजीनियर बन पाएंगे, न म्यूज़िक वाले या डांसर वाले डांसर बन पाएंगे। इंजीनियर डांस करते नजर आएंगे और डांसर जो वो कोई इंजीनियर कर देंगे। उसमें क्या होगा, वो सारा भान मृत्यु का पिटारा बन जाएगा और वो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये हो सकता है गवर्नमेंट को आगे चल के ये अपना आदेश वापस लेना पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी जो पहले से ऑलरेडी हैं, जैसे कि DU है हमारे पास, उसमें सारे प्रोफेशनल कोर्स सब चलते हैं और बच्चा अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं, या बहुत सारी पहले से चल रही हैं, वो यूनिवर्सिटी चलती रहेंगी एग्जिट। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती गवर्नमेंट फोर्स करके ये करना चाहे कि नहीं जी IIM को आदेश दे के आप जो है वो डांसिंग की क्लास भी चलाइए, आप म्यूज़िक की क्लास भी चलाइए, तो वो उसके लिए फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो मैनेजमेंट के सारे बच्चे, कैट के मैट के जो बच्चे हैं वो सब उनके भी जो जिस स्ट्रीम में वो जा रहे थे वो भी सारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो म्यूज़िक वाले हैं वो भी सब गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए तो सेपरेट कोर्स ही जैसे पहले से ऑलरेडी चलते आ रहे हैं वही रखेंगे तो ही सही है। वो आगे चल के गवर्नमेंट जैसे भी देखेंगे वो आगे चल कर हम देखते रहेंगे। इंडियन स्टूडेंट के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि मोदी गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा काम जो इसमें किया है वो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी को अपने इंडिया में कैंपस खोलने के लिए इनवाइट किया है कि आप आइए हमारे कैंपस खोलिए और हमारे बच्चों को एजुकेटेड कीजिए। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कि अब हम जैसा सोचते थे कि भाई ये अमेरिका में ऐसा होता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, ऑक्सफोर्ड में ऐसा होता है, जो ये नाम सुनते थे, अब ये कैंपस हमारे यहाँ किसी भी साल किसी भी वक्त आ सकते हैं। और उन्हें पता है कि एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है इंडिया जो है। यहाँ बच्चों में ना पैसे की कमी है, ना दिमाग की कमी है, बस संसाधनों की कमी है, और वो उन यूनिवर्सिटी के पास प्रॉपरली अवेलेबल हैं जो किसी भी स्टूडेंट के लिए चाहिए होंगे। ये इसमें एक पॉइंट आ जाता है। बाकी तुम्हारे सर्टिफिकेट वाला ये पोर्शन हो गया है, आगे पढ़ाई कैसे होनी है, डिजिटल लॉकर हो गया है, ये डांस स्ट्रीम या जो तुम्हारे पास एजुकेशन के लिए तुम खेल कूद वगैरह या सिंगिंग या कंपटीशन कुछ भी करते हैं उसके लिए नंबर अलग से मिलेंगे। ये सब चीज़ एक के बाद स्टेप बाय स्टेप ये यूनिवर्सिटी में चलेगी। ये सब +2 के हम बात कर रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ा एक बात होगी जो थोड़ी बहुत अभी आगे देखने मिलेगी हमें कि फंडिंग की बात आएगी कि जैसे बच्चों के लिए कोई भी आर्ट वाला अब साइंस वाले रिसर्च भी करना चाहेगा, कोई कॉमर्स वाला भी रिसर्च करना चाहेगा, उसके लिए फंडिंग होगी, उसके लिए अप्लायंसेस वगैरह चाहिए होंगे। वो सब गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं टारगेट है, जो कि अभी जब पूरा करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आएंगे। उसके लिए हम डीमेरिट में एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं जो इसका 3rd पार्ट होगा। फिलहाल हमारे पास जो अभी है वो सब इतना ही है जितना आपको अभी बताया गया है, जो कि अभी नई शिक्षा नीति में गाइडलाइंस आई हैं। अभी तो फिलहाल ये कैबिनेट में मंजूरी मिली है, अब इसके बाद दोनों सदनों में पास हो जाएगा, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। फिर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से इस नई शिक्षा नीति को लागू करेंगी। अभी सिर्फ शिक्षा नीति लागू हुई है, सिलेबस तैयार नहीं किया गया है। सिलेबस तैयार करने का जिम्मा NCERT को ही है, और NCERT ही प्रत्येक क्लास का सिलेबस जो है वो तैयार करेगी, किसे किसे कैसे कैसे पढ़ना है। एक और बात हो गई है कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनका सारा पैटर्न जो है वो एक कर दिया गया है। एक करने का मतलब है कि अब चाहे बिहार की यूनिवर्सिटी हो, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी हो, गुजरात की हो, जोधपुर राजस्थान हो, या तुम्हारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, उनका सबका पैटर्न एक हो गया है। जो बच्चा फर्स्ट ईयर में महाराष्ट्र में पढ़ रहा होगा वही बच्चा फर्स्ट ईयर में अब यहाँ कुमाऊं में पढ़ेगा। ऑल इंडिया एक देश एक सिलेबस कर दिया गया है। अब यहाँ अलग अलग पहले क्या होता था, बिहार यूनिवर्सिटी में कुछ अलग चल रहा है, मद्रास में कुछ अलग चल रहा है, हमारे यहाँ कुछ इसमें अलग चल रहा है, सब अलग अलग स्कूलों में अलग अलग होता था, जिससे कि बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी ये सब चीज़ पढ़ने में। सबसे ज़्यादा अब इसमें क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि ज़्यादातर कोशिश ये की जा रही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हो,
थ्योरेटिकल भी थोड़ा कम करने का है, पैटर्न थोड़ा सा आसान करते हैं, एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्रिएटिविटी जगा रहे हैं, रिसर्च वर्क ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट बढ़ा रहे हैं। ये जो हम बार बार सोचते रहते थे कि अमेरिका में, जापान में या चाइना में या जर्मन में या विकसित कंट्रियों में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे इंजीनियर, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक पैदा हो जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं होते। हम बहुत सारे इंडियन लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन अब ऐसा सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऐसी शिक्षा नीति आ गई है कि ये तरीके से अलादीन के चिराग की तरह काम करेगी, जिससे कि आने वाले टाइम में जो हम सोचते थे, हम दुनिया के लोगों को याद करते थे, बहुत सारे दुनिया के लोग अब हम इंडिया वालों को याद करेंगे कि यार इंडिया में कुछ अजीब सा हो रहा है, और हम उनसे भी बड़े रिसर्च, उनसे भी बड़े डेवलपमेंट, उनसे भी बड़े इनोवेशन, ऐसी ऐसी चीज़ें करके निकलेंगे जो कि ये लोग सिर्फ हमारा नाम लेने के लिए, हमारे यहाँ आने के लिए तरसेंगे, और ये लोग देखते रह जाएंगे कि हम इंडिया वाले कहाँ पहुँच गए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द ऑल स्टूडेंट, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम कैट अकेडमी। और हम भी अपने भरपूर कोशिश करते हैं कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, उनके माइंड का विकास किया जाए, उन्हें भरपूर वो सर्वांगीण विकास के लिए योगदान दिया जाए, जिससे जो कि हम अपने तत्पर हैं, और हमारे यहाँ जो लैब वगैरह या जिसमें इसमें सारे काम किए जाते हैं। तो कैट अकेडमी में भी आप सब लोगों का स्वागत है। और ये वीडियो आपको जो इन्फॉर्मेशन वाला या कुछ ज्ञान देने वाला लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को हमारे लाइक कीजिए कैट अकेडमी को। और जिस भी माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं आप, व्हाट्सएप के या फेसबुक के या यूट्यूब के थ्रू, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकता है, प्रॉपरली कोशिश की जाएगी इसका आंसर देने के लिए। धन्यवाद एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।